सभी को नमस्कार। त्रिकोणमिति के हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं। मान ज्ञात करना है इसमें। एवेल्युएट साइन सर्टन्स कास टीसन्स प्लस साइन टीसन्स कास सर्टन्स। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें वो सारणी याद होना चाहिए। हमें सारणी याद करने का तरीका ये प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ठीक है। तो वो याद रखने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य से लेकर 4 तक की संख्या लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 सबके अपान में 4 लगा देंगे। ये याद करने के लिए कर रहे हैं, बाकी ये प्राप्त तरीका नहीं है। इसके अलग टाइप से निकलते जब भी मौका मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है और 90 अंश होता है। यहाँ साइन के मान मिलेगा साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। मैं आपको सारणी कैसे अपन याद रखते हैं वो बता रहा हूँ। सब पे करनी लगा दीजिए आप इसमें। हम शून्य में 4 का भाग देंगे, शून्य मिलेगा, यानी साइन 0 अंश का मान 0 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल तो 1 होगा, 4 का 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है। आगे चलेंगे हम, ये काटेंगे, 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस 2 का वर्गमूल लेने का तो 1/2 लिखेंगे हम। तो हम कहेंगे कि जो साइन 45 अंश का मान 1/2 होगा। आगे चलो आप, वर्गमूल 3 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो हम देखते हैं साइन 60 का मान करनी 3/2 होगा। इसी टाइप से हम 90 की बात करते हैं। 4 से 4 में काटेंगे तो 1 बार कटेगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे साइन 90 का मान 1 होता है। सही है। कैसे करना है, 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखना है, सबके बटे में 4 लगाना है, सब पर करनी लगाना है। ठीक है, बस वो हल करके लिखना है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के मान हो जाएंगे। अब जैसे ही हम कास की बात करते हैं तो उधर लिखना शुरू कर दो, उल्टा इधर से लिखना शुरू कर दो। लास्ट तरफ से एक यहाँ लिख देंगे हम, उसको यहाँ लिख देंगे करनी 3/2, ये 1/2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। सही है। आप देखोगे कास 0 अंश का मान 1 है, कास 30 अंश का करनी 3/2 है, कास 45 का 1/2 है, कॉस 60 का 1/2 और कास 90 का 0 है। सही है। अब 10 निकालते हैं, हम जानते हैं साइन अपान कास 10 होता है। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तब ये वाली लाइन मिलेगी हमें। तो इस लाइन को निकालने के लिए आप देखेंगे 0 में 1 का भाग देंगे, 0 मिलेगा। अब देखो इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, तो 2 से 2 कट जाएंगे, ये 1/3 आ जाएगा। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, सब कट गए का है। 1/3 भाग देंगे तो 1 बार कटेगा। यहाँ पर करोगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, करनी 3/3 करनी 3 के है। और 1 में 0 का भाग देंगे, परिभाषित नहीं, मैंने इनफिनिट लिख दिया, परिभाषित नहीं है लिख दिया। क्लियर। आगे हम चलेंगे काट के, उधर से ना तो उधर से काट वाला 10 पॉइंट का काट होता है, तो उधर से लेकर शुरू करेंगे। इनफिनिटी करनी 3, 1 करनी 3। सही है। और क्या लिख देंगे 0। सही है। अब सेक की बात करते हैं। सेक कास का उल्टा होता है, तो इसका एक ही रहेगा। इसको करना पड़ेगा 2/3 कर देंगे। इसको करेंगे तो बारह वर्गमूल 2/2 का वर्गमूल 2 लिख दो। इसका उल्टा करेंगे तो 2, और 0 को उल्टा कुछ नहीं का बहुत ज्यादा अपनी भाषा में, वरना इसको ऐसा याद रख लिए। कोसेक की बात करते हैं। कोसेक देखेंगे आप तो साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा कुछ नहीं का बहुत ज्यादा लिख दिया। 1/2 का 2/1 2 लिख दिया। ये करनी 2 होगा, ये 2/2 करनी 3 होगा, और एक यहाँ 1 है तो 1 ही लिखेंगे। इस टाइप से हम सारणी बना लेते हैं, तब सवाल बनते हैं। ठीक है। अब सवाल आसान है। अब देखिए हल लिखा हमने यहाँ पर, साइन 60 अंश, कास 30 अंश, साइन 30 अंश और कास 60 अंश। आप देखेंगे कास 60 का, साइन 60 का देखो करनी 3/2 लिखा हो, साइन और 60 का देखो करनी 3/2, तो करनी 3/2 लिख देंगे। आप इंटू लगाएंगे, इंटू रहता है। कास 30 का देखो ये कास है
और ये 30 है, करनी 3/2 धन लगाया, साइन 30 जे साइन जे और 30 जे 1/2 गुड। काश 60 काश जे और 60 जे कितना 1/2। हम जानते हैं करनी 3 से करेंगे तो वो करनी 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 दूनी 4, यहाँ 1 1 कम 1/2 दूनी 4। इसका एलसीएम निकालेंगे, लगभग कम आया 4। हर समान तो हर एक वाले देते हैं, जब हर समान होता तो ऊपर की बात वही की वही आती 3 धन 1। ये भी 4 हो गए, 4/4 काटेंगे तो 1 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने आज का पहला सवाल बनाया। अगला सवाल था हमारा 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। इसको मान निकालना, हल लिख करके सवाल लिखते हैं हम। 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन cos स्क्वायर 30 अंश ऋण sin स्क्वायर 60 अंश। 2 लिखा, ब्रैकेट में देखिएगा, ब्रैकेट क्यों इसको लगा, इसलिए tan पहले का मान देखिएगा, ये tan है और 45 हो, इसका मान 1 होगा, हम लिख देंगे 1 का धन cos 30 का देखिए, cos j और 30 का करनी 3/2, करनी 3/2 लिखेंगे और ये स्क्वायर दिया तो इसको लगा देंगे माइनस साइन 60 का देखिए, वहां पर साइन 60 का मान भी करनी 3/2 है, इसको रहता इसको लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए करनी 3/2 प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हल करने की जरूरत भी नहीं, वैसे कैंसिल हो रहा है एक जैसे है। तो अब 2 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 2 1 कम 2, ये आंसर हो गया। हमें साइन a माइनस b का मान 1/2 दिया था और cos a प्लस b का मान 1/2 दिया था। हमें a और b के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल लिखते हैं, हल लिख करके हमने सवाल लिखा, यहाँ लिखा साइन a माइनस b इजिकल टू 1/2 और दूसरा हमें और दिया था cos a प्लस b इजिकल टू 1/2। हमें मालूम है साइन a माइनस b 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। इस 1/2 के बदले हमने कर दिया साइन 30 अंश। अब भी तो देखा आसानी हमने, ऐसे ही यहाँ पर कास वही कास a प्लस b वही रहेगा और 1/2 कास 60 अंश का मान होता है। ठीक है, अगले पद में साइन से साइन तो ये कट जाते हैं, क्या बचेगा a माइनस b बराबर 30 अंश। समीकरण 1 कह देंगे इसको, यहाँ कास से कास कट जाएगा, क्या बचेगा a धन b बराबर 60 अंश। दोनों समीकरणों को हम विलोपन से हल कर लेंगे, ये भी मिल जाएंगे। मेथड क्या होती है हमने देखा था, a प्लस बी यहाँ लिखते थे हम, इनके कोफिशिएंट एक जैसे दिख रहे हैं, चिन्ह डिफरेंट है तो ये वाले b से प्लस b से माइनस b कट जाएंगे। यहाँ पर a की और a के कितने हो जाएंगे 2a बराबर 60 और 30 कितने हो गए 90 हो जाएंगे। विलोपन विधि कर रहे हैं हम ये, 2 यहाँ गुणा करा जाए तो भाग करेगा 90/2 लिख देंगे। जैसे ही हम 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 अंश मिलेगा। 45 अंश इसलिए लगाए, कोण अंश में मापते हैं हम। इसको काटेंगे ना, 2 एकम 2 या 2 को 8 2 5 10 या 90 में 2 का भाग देंगे 45 ही मिलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 में, किसी एक में भी रख सकते हैं, 2 में a बराबर 45 अंश प्रतिस्थापित करने पर रखेंगे। पहले समीकरण को उतारते हैं, a प्लस b बराबर 60। अब क्या करेंगे हम, एक स्थान पर 45 प्लस b इजिकल टू 60। यहाँ लिखेंगे b बराबर 60 ऋण 45, घटाएंगे तो b बराबर 15 अंश। आंसर जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 को बनाया।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 दिया है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। ए और बी के मान ज्ञात करना है। हल लिखते हैं हम यहाँ, हल लिख करके हमने यहाँ पर लिखा टेन ए प्लस बी इजिकल टू √3 और यहाँ टेन ए माइनस बी इजिकल टू 1/√3 है। हम जानते हैं √3 टेन 60 अंश का मान होता है। इसके बदले हमने क्या ले दिया, टेन 60 अंश। यहाँ इस तरफ टेन ए माइनस बी, ये टेन 30 से कौन है, इसमें काट देगी बराबर, टेन से टेन कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण एक यहाँ पर टेन से टेन कटेगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर 2 दोनों इसको इसके नीचे लिख लेंगे हम, बिलों का चल करेंगे, प्लस बी से माइनस बी कट जाएंगे, ए और ए हो जाएंगे 2a, ये हो जाएंगे 90। अभी पढ़ा सेम वैसे ही है। ए बराबर हम क्या लिखेंगे 90/2, क्योंकि 2 यहाँ भाग रहा है, जरा भाग करेगा और जब 90 में 2 का भाग देंगे 45 आएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे नीचे हम समीकरण 1 में ए बराबर 45 अंश रखने पर एक को उतारेंगे हम, ए प्लस बी इजिकल टू 60। समीकरण 1 लिखा हमने। इसमें देखिएगा ए का मान 45 लिखा, 45 धन बी बराबर 60, तो बी बराबर 60 से 45, ये जुड़ रहा जरा घटेगा, तो बी बराबर 15 अंश। आंसर की बात करते हैं हम, तो ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 15 अंश, ये हमारा आंसर होगा। ये सवाल नंबर 4 होगा।